बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों बाद आपको चाइना की जानिब से इतने बड़े लेवल पर इंडिया के खिलाफ, समझ लीजिए कोई चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, बहुत बड़े लेवल पर चाइना इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम करने जा रहा है, जिससे पूरी तरह इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया का फ्यूचर मुस्तकबिल पूरा आपको डार्क होता नजर आएगा। चाइना ने जो हाल ही के अंदर जो भी इंडिया के साथ इकदाम किए हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद पूरी तरह 10 महीने इस पर काम किया था। इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी कि क्या क्या इसके बाद में नताज भुगतने पड़ सकते हैं, अगर इंडिया ये करता है तो हमें क्या करना है, ये करता तो क्या करना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप ये देखिए, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स जो हुए 12 घंटे के, वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए। चाइना ने इंडिया को कहा कि आप यहाँ से निकल जाए, और अगर आप नहीं निकलते तो हम फौजी ताकत के जरिए हल करवाएंगे मामला। लेकिन अब सूरत हाल ये सामने हुई है कि चाइना के ग्लोबल टाइम जो उनका माउथ पीस है, चाइना ने बयान दिलवाया है कि अगर दोबारा इंडिया और चाइना के दरमियान क्लैशेस होते हैं तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि पूरे का पूरा स्टेटस को बदल जाएगा, यानी पूरी तरह ऐड फ्यूल टू द फायर हो जाएगा स्टेटस को ऊपर। और इंडिया को कहा है कि आप अपनी फौजों को, अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखें कि वो क्रॉस ना करे बॉर्डर और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज रोकें। ये चाइना की जानिब से, इसको जरा समझ लीजिए बयान क्या है। बेसिकली ये जो बयान है इसके मुताबिक ये है कि आप अपनी जो आर्मी जो फिंगर 4 पर है उसको उठाकर ले जाएं पीछे, और अगर आप नहीं लेकर जाते तो आप समझ लीजिए कि दोबारा क्लैशेस हो सकते हैं, और अगर इस दफा क्लैशेस हुए तो स्टेटस को बदल जाएगा। यानी जो थ्रू आउट हिस्ट्री आता रहा था कि इंडिया के पास वो इलाका था या इनके पास वो था, वो बदल जाएगा। यानी चाइना पूरी तरह इंडिया के बाकी बचे कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लेगा। अब आप ये देखिए, माइक पोम्पियो ने जलती पर तेल कैसे छिड़का। बयान आया सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो का, और उन्होंने कहा जबरदस्त काम किया है, इंडिया ने बेहतरीन काम किया है कि 59 चाइना की जो एप्लीकेशंस है उन पर पाबंदी लगा दी है, और इससे अब इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी, और इंडिया की जो लोकल इंटरनल सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी। अब चाइना और अमेरिका की एक तरफ जंग जारी है। अब आप ये देखिए कि हांगकांग के हवाले से उन्होंने एक लॉ पास किया है, यानी आज के बाद कोई भी अगर हांगकांग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है वो भी अब चाइना की मर्जी से होगी, यानी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो पूरी तरह मजबूत हो गई है। अब इस पर सूरत हाल हुई कि अमेरिका और चाइना की आपस में लड़ाई होगी। 53 कंट्रीज ने इस वक्त चाइना का साथ दिया है, जिसके अंदर अरब ममालिक शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान भी अमेरिका के खिलाफ चला गया, अरब ममालिक उनके खिलाफ चले गए सारे के सारे। उसकी रीजन ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर इनको नजर आ रहा है कि अमेरिका के हालात खराब है। वैसे भी अरब ममालिक के अंदर ये चीज पाई जाती है कि हमें बड़ा देखभाल कर चलना। उसकी रीजन ये है, उनको कुछ इदराक नहीं है कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाता है और उनकी एस्टैब्लिशमेंट किसी और बंदे को ले आती है, जो बाइडेन आ जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी, यहाँ पर करना क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। वहां पर अमेरिका की लड़ाई जारी है, और दूसरी जानिब चाइना ने मुकम्मल तौर पर इंडिया को कह दिया है कि यानी पूरी तरह दोबारा क्लैशेस होने का खतरा है, और इस दफा अगर क्लैशेस होते हैं तो स्टेटस को बदल जाएगा, यानी पूरी तरह चाइना इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ये जरा अरुणाचल प्रदेश को देखिए, वहां पर पूरी तरह चाइना की एक्टिविटीज हो रही है। चाइना नहीं पीछे हटने वाला, किसी सूरत वो पीछे नहीं हटने जा रहा। आप ये देखिए कि चाइना ने हाल ही के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि T-90 टैंक्स यहाँ पर लगे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो 20,000 से ज्यादा। इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान आ गई है। देखिए, पाकिस्तान की फौजें ऑलरेडी डिप्लॉयड है बहुत सारी जगहों के ऊपर, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है मुकम्मल तौर पर। हमारी बहुत सारी सेंसिटिव जो बिल्डिंग्स है वो भी अलर्ट है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि चाइना की इंडिया के साथ लड़ाई बड़े लेवल पर होने जा रही है। तकरीबन इस वक्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इंडिया मेरी हुकूमत डिसमिस करना चाह रहा है, ओवरथ्रो करना चाह रहा है। उस पर नेपाल के अंदर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा है कि अगर आपने इसके सबूत ना दिए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस वक्त 45 में से 30 स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत अपने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से कम पर बात नहीं करेंगे। अब आप ये देख लें कि चाइना के लिए लड़ाई किस लेवल पर इंडिया की पहुंच चुकी है।
अब पाकिस्तान को इस वक्त नेपाल को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ से आपका रॉ का नेटवर्क बहुत ज़्यादा तोड़ा है चाइना की मदद से, और हमारा इस वक्त इन्फ्लुएंस वहाँ पर काफ़ी हद तक हो चुका है। लिहाजा इमरान खान को और रियासत पाकिस्तान को नेपाल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने की ज़रूरत है, और यही वो मौका है कि चाइना भी देख रहा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो इमरान खान हो, क्या चाइना वहाँ पर, जाहिर सी बात है चाइना ने वहाँ पर मैप चेंज करवाए, फंस गया चाइना, किसी तरह उसने पैसा चलाया, जो कुछ भी किया, इंडिया के खिलाफ नेपाल इस लेवल पर आ गया। अब अगर वहां पर उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि फिर कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई गुरकाज आर्मी को खड़ा नहीं कर सकेगा। इमरान खान को इस वक्त बतौर वजीर आज़म नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करें, उनके कर्ता धर्ताओं से करें, उनके कहें हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो चाइना इससे बहुत ज़्यादा खुश होगा कि मेरे साथ एक और मुल्क भी आकर खड़ा हो गया। लिहाजा इंडिया के साथ उनकी लड़ाई अब अमेरिका के साथ लड़ाई में बदल जाएगी, और ये बड़े लेवल पर लड़ाई रहेगी जिसका उन्होंने इंडिया दे दिया कि हर सूरत स्टेटस को बदल सकता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।